तो चलिए अभी हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये, बहुत ज़्यादा मार्केट में यूज़ हुआ पैटर्न है। बहुत ज़्यादा मतलब ये एक्चुअली क्या होता है कि जब ये ऐसा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो ये पूरा ट्रेंड रिवर्सल कर देता है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न टॉप रिवर्सल पैटर्न है, मतलब ये एक्चुअली टॉप पे बनता है और ये पूरा का पूरा ट्रेंड को नीचे रिवर्स कर देता है। अभी इसके बारे में बात करते हैं, इसकी साइकोलॉजी और इसके कैसे बनता है, ये इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फिर आगे और पढ़ते हैं इसके बारे में। तो देखो ये एक्चुअली बनता कैसे है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एक सेकंड गाइस। तो देखो क्या होता है यहाँ पे मार्केट में एक अप ट्रेंड चलता रहता है, लगातार मार्केट ऊपर जाता रहता है। और उतने में क्या होता है कि बायर सेलर एक जोन आता है जहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है किसके द्वारा, प्रीवियस ट्रेंड जो बायर रहते हैं उनके द्वारा। फिर क्या होता है थोड़े बहुत सेलर इंटरेस्टिंग होते हैं, फिर यहाँ पे जब नीचे के लेवल पे आता है ना तो यहाँ पे थोड़ी बहुत और बाइंग आने लगती है। मतलब लोगों को लगता है कि हाँ ट्रेंड का 50% रिवर्सल हो चुका है, नीचे आ चुका है, तो यहाँ पे वो बाइंग करना चालू करते हैं। तो फिर क्या होता है इसके ऊपर हाई लगा जाता है, मतलब इसके ऊपर ये चला जाता है, ये पैटर्न के ऊपर। एक सेकेंड। और ये ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ पे क्या होता है ये पीक होता है, मतलब ये ट्रेंड का ना सबसे ऊपरी छोर होता है। तो फिर क्या होता है यहाँ पे एक, यहाँ पे बहुत एक्टिव होते हैं सेलर 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 भी एक्टिव होते हैं, और जो ये ट्रेंड में यहाँ पहले से है ना वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो क्या होता है ये पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्सल होता है, और ये रिवर्स होके क्या होता है नीचे साइड पे एक बॉटम पे आता है। पूरा ये सेम बॉटम पे आता है, जो ये बॉटम पिछली बार था ना यही सेम बॉटम फिर लगाता है, और फिर यहाँ पे ये बायर वापस थोड़े बहुत बाइंग करते हैं। और उसके बाद फिर जब ये यहाँ से नीचे आता है ये लेवल से, और उसके बाद जब ये नीचे आता है तो देखो क्या बनता है यहाँ पे। देखो एक ये शोल्डर बन गया, एक शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर। तो इसके लिए इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और उसके बाद क्या होता है यहाँ से ये ब्रेकआउट होता है और नीचे साइड, और ये पूरा का पूरा नीचे आता है। और इसका टारगेट क्या होता है, देखो जनरली का इसका टारगेट ये होता है जितना बड़ा ये रेंज है, ये रेंज जितना बड़ा रहेगा ना उतना साइड हम नीचे साइड प्लॉट कर सकते हैं। मतलब ये अगर 50 पॉइंट का रेंज है, 50 पॉइंट के अंदर बना है, तो नीचे साइड हम 50 पॉइंट के लिए जा सकते हैं। और बहुत ही एक्यूरेसी है इसकी, इस रिवर्सल में लगभग समझ सकते हो कि 70% टू 75% इसका चांसेस है। अगर ये पैटर्न बन रहा है टॉप पे तो ये रिवर्स होता है, जरूर होता है। अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैन बी आइदर हेड एंड शोल्डर टॉप आर हेड and shoulder bottom. The chart are picture of head and shoulder movement which victorious three successive rally and reaction which they are the second one making highest lowest point. यहाँ पे वो तीन रैली होती है, एक नीचे साइड ऊपर लेके जाती है, फिर एक सबसे ऊपर पीक पे, उसके बाद जब थर्ड रैली बनती है तो तीसरी रैली नीचे लेके आती है। देखो हेड एंड शोल्डर टॉप रिवर्सल, अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज अ टॉप रिवर्सल पैटर्न विच कैन अक्वायर द फॉलोइंग एक्सटेंडेड अप ट्रेंड। देखो मैंने आपको बोला था कि जैसे अप ट्रेंड में ही बनता है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और उसके बाद क्या होता है देखो कंप्लीटली ट्रेंड रिवर्सल कर देता है। यहाँ पे देखो लिखा है ये पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्सल कर देता है कंप्लीटली। द पैटर्न कंटेंट थ्री सक्सेसिव पीक विच द मिडल पीक हाई हेड ब्रिंग अ हाईएस्ट टू आउटसाइड पीक शोल्डर। जैसे मैंने कहा देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो मेरा एग्जांपल देखो, एक शोल्डर बनता है, उसका ये हेड पीक बनता है, उसके बाद एक शोल्डर बनता है। सबसे पीक को क्या होता है वो हेड वाला पोजीशन होता है, जहाँ पे सबसे ऊपर होता है ये पीक होता है, मतलब वहाँ से ही नीचे आना चालू करता है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द रिएक्शन ऑफ लो ईच पीक कैन बी कनेक्टेड फ्रॉम द सपोर्ट आर नेक लाइन। देखो जो जो लो लग रहा है बार बार, जो तीनों में लो लग रहा है, क्या लग रहा है अभी फॉर देखो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल, ये देखो ये मेरा नेक लाइन है, समझ जाओ मेरी गर्दन है, और यहाँ पे एक शोल्डर है मेरा। तो यहाँ से शोल्डर पे एक लो लगा, यहाँ पे एक लो, उसके बाद फिर ये शोल्डर से हेड पे गया, हेड के बाद हेड ने एक लो लगाया इस साइड नेक लाइन के पास, उसके बाद फिर एक हेड शोल्डर बना और फिर एक नेक लाइन के पास लो बन के फिर उसका ब्रेकआउट हुआ। इसके लिए इसको बोलते हैं देखो हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये इसको कहते हैं नेक लाइन। जो ये सपोर्ट वाला जोन है ना उसको कहेंगे नेक लाइन है ये। अब इसके बाद देखो एज इज नेम द इम्प्लेस द हेड एंड शोल्डर रिवर्सल पैटर्न इज द मेड अप विद द लेफ्ट शोल्डर हेड एंड राइट शोल्डर एंड नेक लाइन। अदर पार्ट प्लेइंग द रोल इन हेड एंड शोल्डर पैटर्न आर द वॉल्यूम्स। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका वॉल्यूम का कैसा रहता है देखो याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछता है। देखो जब पहला शोल्डर बन रहा है मीन्स जो लेफ्ट शोल्डर पहला बनता है, अभी देखो मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। देखो ये एकदम एक्चुअली पिक्चर है, देखो ये नेक लाइन, देखो ये इसको कहते हैं नेक लाइन, जहाँ पे बार बार सपोर्ट लेता है इसको कहते हैं नेक लाइन। अभी देखो जब ये लेफ्ट शोल्डर बनता है और उसके बाद जब ये सेलिंग आती है ना तो इस समय वॉल्यूम कैसा होता है, थोड़े बहुत वॉल्यूम आते हैं, मतलब वॉल्यूम दिखते हैं, सेलिंग के वॉल्यूम थोड़े ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद जब ये हेड बनता है, ये हेड, तो इधर क्या होता है वॉल्यूम बहुत ड्राई होता है, बहुत ज़्यादा कुछ खास वॉल्यूम नहीं होता है। उसके बाद जब ये हेड से गिरता है, ये एग्जाम यहाँ से जब ये हेड से गिरता है ना तो इस समय वॉल्यूम जो होते हैं ना सेलिंग के बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होते हैं, तब वो सेलिंग नीचे लेके आती है। और फिर उसके बाद जब राइट शोल्डर का ये बनता है कैंडल, उसके बाद जब यहाँ से फॉल करना चालू होता है तो वॉल्यूम धीरे धीरे बहुत अच्छे से इंक्रीज होते हैं। ये एक डायग्राम है, आगे मैं दिखाता हूँ आपको। देखो
अभी फिलहाल अगर मैं आपको बात करूँ इन जनरल, अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, बहुत अच्छे से बन रहा है। मैंने देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी डाला है, यहाँ पे देखो मैंने अपना अपने उसमें बल बनाया है इस ट्रेडिंग व्यू पे। देखो यहाँ पे निफ्टी क्या है, देखो बैंक निफ्टी यहाँ पे कितना रॉन्ग रैली किया, देखो यहाँ पे कितने टाइम से रैली आ रही है, सीधा अपसाइड मूवमेंट कर रही है। जो 38,000 पे मार्केट, यहाँ पे 46,000, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रैली दे चुका है। उसके बाद देखो कैसे गिर रहा है, यहाँ पे देखो 2000 पॉइंट की रैली दे चुका है, सॉरी 2000 नहीं, आई एम सॉरी 10,000 पॉइंट की रैली दे चुका है, एक्चुअली 10,000 नहीं 8,000 पॉइंट की रैली दे चुका है। अभी देखो कैसे गिरा, यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बना, यहाँ पे देखो लेफ्ट शोल्डर बन रहा है, ये हेड बन रहा है, ये राइट शोल्डर बना, ये देखो ब्रेकआउट हो गया, ये नेक लाइन है जो मैंने यहाँ पे खींचा है, देखो नेक लाइन। अब इसमें वॉल्यूम देखो आप, बहुत इंटरेस्टिंग देखो, जब यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम जब ये लेफ्ट शोल्डर के पास गिरा था, देखो वॉल्यूम्स कितने इंक्रीज है, यहाँ पे देखो वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं। फिर जब यहाँ पे देखो ऊपर जाना चालू कर दिया, तो देखो वॉल्यूम्स थोड़े ड्राई थे, इतने खास वॉल्यूम नहीं थे। फिर यहाँ पे जब नीचे आया तो थोड़े बहुत वॉल्यूम इंक्रीज होना चालू हो गए, देखो यहाँ पे वॉल्यूम्स देखो हेड के पास इंक्रीज हुए। अभी जैसे राइट शोल्डर बना, देखो वॉल्यूम थोड़े कम है, बट ये ब्रेक डाउन हो चुका है, यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन हो चुका है। यहाँ पे मे भी बहुत अच्छी रैली मिले डाउन साइड, हमको टारगेट मिल सकता है यहाँ पे देखो, ऑलमोस्ट कम से कम 2,500-3,000 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है बैंक निफ्टी में आने वाले समय में। ये कोई टिप नहीं दे रहा हूँ मैं, इन जनरल आपको बता रहा हूँ। अभी देखो इसके क्या क्या हम चीज़ें हमको देखना चाहिए, इसमें बारे में बात करते हैं। देखो पहला सबसे पहला आता है कि प्राइवेट ट्रेंड, मतलब जो इसके पीछे का ट्रेंड था वो क्या था। ये कभी भी याद रखना, हेड एंड शोल्डर जो टॉप पे रिवर्सल पैटर्न होता है वो अप ट्रेंड में होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे भी देखो मैंने पिक्चर दिखाया है, देखो ये अप ट्रेंड में था, इसके लिए ये रिवर्सल पैटर्न बना। अभी मैं या तो साइडवेज या तो डाउन मार्केट में, डाउन ट्रेंड में मार्केट में, या तो साइडवेज मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं ढूंढने निकलूंगा, मैं अप ट्रेंड में ही देखूंगा। उसके बाद देखो लेफ्ट शोल्डर, जो सबसे पहला शोल्डर होता है लेफ्ट शोल्डर, देखो वाइल इन अप ट्रेंड द लेफ्ट शोल्डर फ्रॉम द पीक दैट मेक अ हाई पॉइंट ऑफ द करंट ट्रेंड। जो लेफ्ट शोल्डर होता है ना, वो करंट ट्रेंड का हाई हाई बनाता है। जैसे करंट ट्रेंड जैसे अप ट्रेंड चल रहा है, तो जो उसका हाई पॉइंट जो क्रिएट होगा ना, हाई पॉइंट वो लेफ्ट शोल्डर क्रिएट करेगा। उसके बाद जो हेड होता है वो सबसे पीक होता है, सबसे ऊपर का पॉइंट होता है। देखो फ्रॉम द लो ऑफ लेफ्ट शोल्डर, जो लेफ्ट शोल्डर का लो है, लेफ्ट शोल्डर का लो है, उससे जो ऊपर सबसे पॉइंट बनता है उसको कहेंगे हेड, वो पीक पॉइंट होता है। प्रीवियस हाई मेक द टॉप ऑफ द हेड एट द पॉइंट इन ऑर्डर टू कंफर्म द प्रॉपर फ्रॉम प्राइस मस्ट बी कम डाउन समवेयर नियर टू द लो ऑफ द लेफ्ट शोल्डर। तो बोल रहा है कि जब यहाँ पे शोल्डर बना लेफ्ट शोल्डर, उसके बाद जब प्राइस एक हाई लगाया टॉप पे हेड पे, उसके बाद उसको कहाँ पे आके रुकना चाहिए, वो और एटलीस्ट वही लो पे रुकना चाहिए जो लो से वो ऊपर गया है, मतलब लेफ्ट शोल्डर का जो लो था वहीं पे जाके हेड के लो को रुकना चाहिए, ये याद रखना। उसके बाद फिर राइट शोल्डर क्या होता है, राइट शोल्डर का जो हाई बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, या तो वो लेफ्ट शोल्डर के बराबर बने या थोड़ा बहुत नीचे ऊपर बन सकता है, और उसके बाद फिर वहाँ से नीचे आता है। अब ये नेकलाइन क्या होता है, देखो नेकलाइन वही सिंपल लाइन जो मैंने यहाँ पे देखो मार्क किया है कि ये नेकलाइन बोलते हैं इसको। अगर इसका ब्रेकआउट हो गया, मतलब जहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, जहाँ पे एक बार शोल्डर ने भी सपोर्ट लिया, हेड ने भी सपोर्ट लिया, फिर राइट शोल्डर ने भी सपोर्ट लिया, उसको कहते हैं नेक लाइन। मतलब वो एक गले की सांस, अगर उसके नीचे गया तो फिर खत्म। अब उसके बाद नेक लाइन, उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम का मैंने जैसे आपको समझा, देखो वॉल्यूम ड्यूरिंग द एडवांस ऑफ लेफ्ट शोल्डर शुड बी हायर देन द ड्यूरिंग द एडवांस ऑफ द राइट हेड। मतलब देखो सर के जो हेड बनता है उसमें वॉल्यूम ज़्यादा होने से ज़्यादा अच्छा है वॉल्यूम किधर होना चाहिए, लेफ्ट शोल्डर। जब जैसा मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, देखो जब लेफ्ट शोल्डर बन रहा था तो वॉल्यूम्स कितने ज़्यादा थे, और जब हेड बना तो वॉल्यूम्स कितने ड्राई हो गए थे, मतलब थोड़े कम ही वॉल्यूम्स थे। और लेफ्ट शोल्डर बनने के टाइम वॉल्यूम ज़्यादा होने ही चाहिए। उसके बाद देखो क्या लिखा है, द नेक्स्ट वार्निंग साइन कम्स व्हेन द वॉल्यूम इंक्रीज ऑन द डिक्लाइन ऑफ द पीक। जब मैंने आपको कहा, देखो जब हेड से गिरना चालू होता है ना, तो वॉल्यूम्स को रफ्तार पकड़ना चाहिए, बिकॉज क्या, जब हेड पे से गिर रहा है ना, तो क्या होता है कि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने चाहिए, वॉल्यूम कभी भी डल नहीं होना चाहिए हेड से, बिकॉज वो हेड से गिर रहा है। तो उस समय कैसा होता है कि सेलर बहुत ज़्यादा तेज़ी से सेल कर रहे हैं पोजीशन में, इसके लिए वो यहाँ से ऊपर से गिर रहा है। अब फाइनल कंफर्मेशन कब होता है, जब नेक लाइन का ब्रेकआउट होता है, वो भी इंक्रीज वॉल्यूम्स के साथ। तो ये वॉल्यूम्स वाला कंसेप्ट याद रखना, मे भी एक दो बार और सुनो, एक बार और पढ़ो, इसको रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा। और वो पिक्चर्स को देखो, जो मैंने आपको पिक्चर शेयर किया ना, वो देखो। उसके बाद जब नेक लाइन का ब्रेक होता है, वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में बन जाता है। देखो जो सपोर्ट था नेक लाइन, जो रोक के रख रहा था, यहाँ पे नीचे नहीं जाने दे रहा था मार्केट को, वो क्या था, सपोर्ट था। अब मैंने आपको पिछले कंसेप्ट में समझाया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है जब ऐसे उसका ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, अब रेजिस्टेंस बन गया, मार्केट उसके ऊपर नहीं जाएगा, तो अब उसको टच करके फिर नीचे आता है। और मैंने प्राइस का टारगेट भी आपको बताया, देखो टारगेट क्या होना चाहिए, जितना बड़ा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, हेड से लेके नेक लाइन के बीच का मार्किंग करोगे परसेंटेज वाइज, उसको नीचे साइड प्लॉट करोगे, जो टारगेट आएगा वही आपका हेड एंड शोल्डर का टारगेट होता है। जैसे यहाँ पे देखो, जब लेफ्ट शोल्डर बन रहा है,
जब लेफ्ट शोल्डर का डिक्लाइन हो रहा है देखो वॉल्यूम्स कितने ज़्यादा इंक्रीज हुए लेफ्ट शोल्डर बनते टाइम, और जैसे ये हेड बन रहा है देखो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहे हैं, मतलब वॉल्यूम कम है। और जैसे ही यहाँ से सेलिंग आना चालू हुआ देखो वॉल्यूम्स कितने तेज़ी से इंक्रीज हुए और ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पे नीचे साइड का टारगेट। इससे ये पिक्चर से ज़्यादा अच्छा है जो मैंने अभी रियल मार्केट में दिखाया आपको पिक्चर, जो मैंने अभी बैंक निफ्टी में निकाल के दिखाया आपको, वो रियल मार्केट पिक्चर, उसको देखो वॉल्यूम्स देखो समझोगे बहुत अच्छे से, और उसके टारगेट भी आएंगे देखना। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रिमेंबर रखने चाहिए। द हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिवर्सल पैटर्न। तो बहुत कॉमन पैटर्न है रिवर्सल होने के टाइम, ऊपर साइड से जब रिवर्स करना रहता है मार्केट को तो हेड एंड शोल्डर बना के ही गिरता है। इट इज़ अ प्रिफरेबल दैट द लेफ्ट एंड राइट शोल्डर शुड बी द सिमेट्रिकल एंड इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली रिक्वायरमेंट, दे कैन बी डिफरेंट विथ एज वेल एज डिफरेंट हाइट। तो जो राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर बन रहे ना वो डिफरेंट डिफरेंट हाइट और डिफरेंट डिफरेंट उस वेथ के भी हो सकते हैं, मतलब या तो वो ज़्यादा हेड ऐसा शोल्डर एकदम इक्वली जैसा पिक्चर में दिखाया वैसे ज़रूरी नहीं है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको दिखाया उसमें ट्रेडिंग व्यू पे बैंक निफ्टी में, देखो उसमें शोल्डर थोड़े बहुत ऊपर नीचे थे, बट क्या है उसको हमको ध्यान नहीं देना, हमको सिर्फ ऐसा देखना है कि पैटर्न दिखना चाहिए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न होना ही चाहिए। अब देखो वॉल्यूम सपोर्ट and neckline support identified are the considered to be the most critical factor. The support break indicate the new willing to sell a lower price। देखो वॉल्यूम्स और जो नेकलाइन पकड़ने का तरीका है ना, जो नेकलाइन आपको समझ में आना चाहिए कि ये नेकलाइन है ये, बिकॉज क्या होता है जो वॉल्यूम्स आप पकड़ लोगे ना कि कहाँ वॉल्यूम बढ़ रहे कहाँ, तो आपके पास बहुत अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा। और जैसे ही नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है ना तो क्या होता है वॉल्यूम्स बहुत इंक्रीज होते हैं, बिकॉज जो नए सेलर होते हैं ना वो और नीचे के भाव पे बेचने को तैयार हो जाते हैं, मतलब उनको ये डर नहीं है कि अब ऊपर के रेट पे बेचेंगे, अब वो नीचे के रेट पे भी बेच रहे हैं बिकॉज हेड एंड शोल्डर पैटर्न उनको दिख गया इसकी वजह से। अभी देखो मेजरिंग द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द डिक्लाइनिंग आफ्टर ब्रेकआउट कैन बी हेल्पफुल बट इट नॉट ऑलवेज नेसेसरी टारगेट। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको हेड से लेके नेक लाइन तक जो टारगेट होगा जो रेंज होगा उसको मार्क करके नीचे साइड प्लॉट करना है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार वो टारगेट मिलेगा, ज़रूरी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस है, हर चीज़ के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह से सोचते हैं, मे बी यहाँ पे नीचे ही थोड़ा नीचे ही सपोर्ट हो तो वहाँ से बाउंस कर जाए, कुछ भी हो सकता है। अभी तो वो ये इन्वर्टेड हैमर के बारे में पढ़ते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये एकदम अपोजिट है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये जैसा हमने बताया कि वो अप ट्रेंड में बनता था हेड एंड शोल्डर, ये इन डाउन ट्रेंड में बनता है, ये पूरे डाउन ट्रेंड में बन के पूरा ऊपर लेके चला जाता है। अभी इसके बारे में पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग है ये भी, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये डाउन ट्रेंड में बनता है, याद रखना। तो इसका भी सेम लॉजिक होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट लगातार नीचे आता रहता है और उसके बाद क्या होता है, सम जो थोड़े बहुत बायर होते हैं वो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, और थोड़े बहुत सेलर क्या होते हैं कि थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है, किसको फेयर वैल्यू लगता है वो बाय करते हैं, फिर वहाँ से और सेलर्स जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लेफ्ट शोल्डर के नेक लाइन बनती है, वहाँ से और सेलर जुड़ते हैं, थोड़ी बहुत और सेलिंग करते हैं, फिर तो अच्छे बायर आते हैं। फिर बायर कैसे बायर आते हैं, जिनको वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है, जिनको लग रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा गिर चुका है, अभी अच्छा टाइम है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग करके इसको ऊपर लेके जाए, तो वो बाइंग करते वो ऊपर लेके जाते हैं। फिर उसके बाद ऊपर लेके आके और फिर वो ब्रेकआउट करके पूरा ट्रेंड रिवर्सल कर देते हैं, सेम टू सेम है। अभी इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो द प्राइस एक्शन रिमेन्स द रफली द सेम फ्रॉम बोथ हेड एंड शोल्डर पैटर्न टॉप एंड बोथ मैंने आपका, बट इज अ रिवर्स्ड माइनर द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन टू प्लेड द वॉल्यूम। हाँ सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है ना इन दोनों में वॉल्यूम्स प्ले करता है। जैसा मैंने आपको बोला जब वो नीचे गिर रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न में तो वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, इसमें वॉल्यूम्स कब ज़्यादा होना चाहिए, जब फर्स्ट टाइम बाइंग आ रही है तभी वॉल्यूम बहुत अच्छे वॉल्यूम होने चाहिए। देखो वाइल इंक्रीजिंग इन द वॉल्यूम ऑफ द नेकलाइन ब्रेकआउट फॉर द हेड एंड शोल्डर टॉप इन वेलकम बट इज अपलोडेड रिक्वायर्ड फॉर द बॉटम, लेट्स लुक एट द ईच पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल। देखो प्यार ट्रेंड क्या होना चाहिए, ये तो आपको मैंने बताया कि डाउन ट्रेंड ही होना चाहिए, अप ट्रेंड में कभी आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं देखोगे ना साइड मार्केट में। डाउन ट्रेंड होता है तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन के ऊपर जाता है। अब देखो लेफ्ट शोल्डर कैसा होना चाहिए, लेफ्ट शोल्डर का एक लो हाई लो लगना चाहिए, उसके बाद फिर एक नेकलाइन के लिए क्या होना चाहिए, ब्रेक ऊपर साइड का मूवमेंट आना चाहिए, उसके बाद फिर हेड क्या होगा, हेड उसके भी नीचे होता है, हेड फिर एक शोल्डर बन के फिर राइट शोल्डर बन के फिर नीचे, और नेकलाइन क्या होती है जहाँ पे सपोर्ट हो, जहाँ पे जिस प्राइस के ऊपर नहीं जा पा रहा है बार बार उसको कहेंगे नेकलाइन। अभी देखो वॉल्यूम्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट, अभी वॉल्यूम्स देखते हैं जो मेरे को इंपॉर्टेंट है इसमें आपको समझाना है। देखो जब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है ना तो जो वॉल्यूम्स होते हैं ना लेफ्ट शोल्डर में वो उस टाइम इंक्रीज होनी चाहिए जब लेफ्ट शोल्डर बन रहा है पहली बार। तो जो वॉल्यूम्स है ना थोड़े बहुत बायर्स की दिखना चाहिए कि इंटरेस्टिंग दिख रहे बायर्स यहाँ पे थोड़े बहुत, फिर इसके बाद ऊपर लेके जाएंगे बायर। अब उसके बाद जब नीचे आएगा ना तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ड्राई होने चाहिए, मिडल एरिया में ना हेड दोनों साइड के ऊपर नीचे दोनों वॉल्यूम बहुत ड्राई होने चाहिए। बट जैसे ही वहाँ से राइट शोल्डर बनना चालू होगा, राइट शोल्डर का मतलब ये पॉइंट याद रखो,
यहाँ पे जो वॉल्यूम्स में जो स्पाइक आएंगे ना, जो तगड़ी बाइंग आएगी ना, वो नेकलाइन वेकलाइन सब ब्रेकआउट करके वो बाइंग के लिए एक स्ट्रेट एंड फॉर्म में वॉल्यूम्स बढ़ाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे वॉल्यूम्स ड्राई है हेड के सामने, शोल्डर के टाइम में भी वॉल्यूम थोड़ी ठीक ठाक है, पर सेलर के वॉल्यूम ज़्यादा है। बट जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हेड एंड राइट शोल्डर बन रहा है तो वॉल्यूम्स देखो कितने ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो नेकलाइन का ब्रेकआउट, नेकलाइन ब्रेकआउट मतलब कैसा, जो मैंने आपको समझाया था कि जैसे ही ब्रेकआउट होगा नेकलाइन का, जो नेकलाइन होती है जहाँ पे बार बार प्राइस ऊपर जाने से नहीं जा पा रहा है, उस लाइन का ब्रेकआउट। उसके बाद क्या होता है, इसमें रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता था, इसमें रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, उल्टा हो जाता है। अब क्या होता है, जो रेजिस्टेंस था जो बार बार रोक रहा था ऊपर जाने को, उसका ब्रेकआउट हो गया, अब वो क्या बन गया, वो सपोर्ट बन गया, अब उसके नीचे नहीं जा पाएगा। उसके बाद प्राइस टारगेट क्या होता है, सेम, जितना बड़ा हेड एंड शोल्डर पैटर्न उसको ऊपर साइड प्लॉट कर दिया जाता है। अभी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट तो रिमेंबर, देखो हेड एंड शोल्डर बॉटम इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड रिवर्सल पैटर्न, जैसा उसमें कहा था कि एक मोस्ट कॉमन रिवर्सल पैटर्न है, जो दोनों के लिए रिवर्सल कॉमन पैटर्न है ये। एंड इट इज़ अ प्रिफरेबल बट नॉट नेसेसरी रिक्वायरमेंट दैट द लेफ्ट शोल्डर एंड राइट शोल्डर टू बी सिमेट्रिकल। सेम नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सेम होना चाहिए, सेम होगा तो अच्छी बात है, कन्फर्मेशन और अच्छा है, बट जरूरी नहीं है कि सेम होना चाहिए। और मेजर फोकस ऑफ द एनालिसिस हेड एंड शोल्डर बॉटम शुड बी द करेक्ट आइडेंटिफाई ऑफ द नेक लाइन रेजिस्टेंस और वॉल्यूम पैटर्न। जैसा मैंने आपको कहा कि आपको नेक लाइन का बहुत अच्छे से पता चलना चाहिए, क्या नेक लाइन है, और वॉल्यूम पैटर्न के बारे में पता रहना चाहिए। As we see in the example, trader do not always choose to stock after a neckline breakout. Many times the price will be returned to the new support level and once a second chance to buy. Misusing the expected length of the advanced breakout can be helpful but it not always necessary. तो टारगेट हिट, वही जो हमने कहा कि नेसेसरी नहीं है कि बार बार आपका टारगेट हिट होगा, मे बी आगे ही कहीं सपोर्ट हो, कुछ वहाँ से सेलिंग आएगी, जरूरी नहीं है, मतलब 100% नहीं टारगेट हिट होगा, बस 70% टाइम हिट हो जाएगा, ऐसा सीन है।